हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस फिर चैनल पर। आज फिर हम इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने कई सारी वीडियो को इसका पार्ट सीरीज बना चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर उसको देख लीजिए। आज इस वीडियो में हमसे देखने वाले हैं कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। अगर समुद्री सीमा साझा करते हैं तो ऑब्वियसली बात उसका तट भी होगा, और तट भी होगा तो उसके तटीय मैदान क्षेत्र भी होंगे। तो आज इस वीडियो में हम सब भारत के तटीय मैदान क्षेत्र के बारे में देखेंगे। चूंकि हमको एक चीज पता है, पहले हम सब देख लेते हैं क्या भारत के तटीय मैदान क्षेत्र, भारतीय तटीय मैदान क्षेत्र। हमसे देखें, हम नॉर्मली भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा को साझा करते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम सब देखे हुए चले। हम सब पूरा भारत का मानचित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमको गुजरात से काम लेना है, गुजरात से काम शुरू करना है। और यहाँ इधर आते हैं थोड़ा सा, यहाँ तक आपका जाएगा, ये आपका पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा बनेगा। ठीक है, भारत का ऊपर पूरा हिस्सा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पूरा है तो पूरा देख सकते हैं। ठीक है, अब हमसे देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपका कच्छ की खाड़ी है, ये पता है आपको, ये खंभात की खाड़ी है। बाकी बात इधर पूरा जो पानी है वो अरब सागर, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो सभी का अपना एक तटीय क्षेत्र होता है। जैसे गुजरात का अपना तटीय क्षेत्र है, तटीय है, यहाँ पर तटीय वाला है। गुजरात का जो तटीय है उसका नाम है काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। ठीक है, क्या नाम है? काठियावाड़ तट। उसके बाद यहां से लेकर जो आपका यहाँ महाराष्ट्र बनता है, फिर यहां पर गोवा है। ठीक है, तो ये जो महाराष्ट्र का जो तट है, महाराष्ट्र वाला तट, इसको कहा जाता है कोंकण तट, कोंकण तट। ये क्या है? आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद गोवा से लेके यहाँ पर आपका कर्नाटक है, कर्नाटक है। यहाँ मंगलुरु आता है, मंगलुरु इसी में पड़ता है। ठीक है, तो गोवा से लेके आपका मंगलुरु तक का जो तट है, ये वाला तट, इसको कहा जाता है, इसको कई नामों से भी जाना जाता है, बस ध्यान रखें, सभी को हम बता दें। इसको कन्नड़ तट भी कहा जाता है, कन्नड़ तट, या कर्नाटक तट भी कहा जाता है, कर्नाटक तट। ठीक है, तो इसको 2 नामों से जाना जाता है। किसका? ये जो कर्नाटक वाला है, कर्नाटक का जो तट है उसको कन्नड़ तट या कर्नाटक तट भी कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पर केरल पर। केरल में आप थोड़ा सा कन्याकुमारी का भी हिस्सा दीजिए, क्योंकि कन्याकुमारी जो आता है वो आपके तमिलनाडु में क्षेत्र में आता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये राज्य कौन है? तमिलनाडु है। ठीक है, लेकिन कन्याकुमारी तक देखिए, मंगलुरु तक है, गोवा से लेके मंगलुरु तक के तट, जो कर्नाटक वाला हिस्सा है उसको क्या कहता है? कन्नड़ तट या कर्नाटक तट। जो कर्नाटक का तट है समुद्री तट वाला, उसको। अब हम सब ये देखते हैं, केरल वाला से लेके यहाँ कन्याकुमारी तक तट के, इसको कहा जाता है मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक है, अब इसकी कुछ खासियतें हैं, बहुत सारी खासियतें हैं मालाबार तट की। ठीक है, मालाबार का ना आप बहुत सारे, मतलब कभी ना कभी जरूर, अगर करंट अफेयर्स आप देखते होंगे तो उसमें आपने नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि इसमें आपका भारत और यूएसए और जापान, इन सब के साथ मालाबार एक्सरसाइज होता है। तो वो मालाबार एक्सरसाइज जो होता है इन्हीं के तट, यहाँ जो समुद्री हिस्सा है वहीं पर किया जाता है। ठीक है, तो केरल वाला जो समुद्री तट है उसका नाम क्या है? आपका मालाबार तट है। ठीक है, अब इसमें कुछ खासियतें हैं जिसको हमको देखना है। फेमस सुने होंगे, एक जगह है केरल में जिसका नाम है कोच्चि, कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह भी इसी मालाबार तट पर है। और उसके बाद यहां पर एक झील है जो भारत की सबसे लंबी झील है। कौन है? तो उसके बारे में हम सब देखते हैं। ये पूरा नीचे स्पेशली फॉर रहेगा, हम अभी मालाबार के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोच्चि बंदरगाह भी कहाँ है? मालाबार तट पर, यहाँ पर केरल में। एक है वेम्बनाड झील, वेम्बनाड
वेम्बनाड झील, ये भी कहाँ है? मालाबार तट के ही पास है। वेम्बनाड झील की खासियत क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी झील है। इस पॉइंट को बिल्कुल लिखते रहिएगा। इसकी खासियत क्या है? ये सब कहाँ है? तो आपके मालाबार तट पर ही स्थित है। यहीं पर वो है कालीकट कप्पक डाबू जो बंदरगाह है वहीं पर है, जहां पर वास्को डी गामा यहाँ पर लैंड किया था, तो वो इसी किनारे पर आया था। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। तो इसके तट पर कौन है? वेम्बनाड झील है, जो भारत की क्या है? सबसे लंबी झील है। उसके बाद यहाँ पर कोची बंदरगाह भी है, कहाँ? तो मालाबार तट पर ही। जो केरल का जो तटीय क्षेत्र उसका नाम क्या है? मालाबार तट। कर्नाटक का जो तटीय क्षेत्र है उसका नाम है कन्नड़ तट या कर्नाटक तट आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र है उसको कहते हैं कोंकण तट, और जो ये आपका गुजरात वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है काठियावाड़ तट। ठीक है, तो पश्चिम वाले हिस्से का हम सब मामला कंप्लीट कर चुके हैं। ये चीजों को जरूर आप नोट डाउन करते रहिए इस चीज को। अब ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, बहुत छोटा वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपका आता है, ये है तमिलनाडु का। ठीक है, यहाँ कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी लिख सकते हैं, कन्याकुमारी। ठीक है, दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना समझिए कि यहाँ तक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा केरल का जो एरिया है उसको कहा जाता है मालाबार तट। अब तमिलनाडु का तट भी होगा, कुछ ना कुछ तो इसका भी तट होगा। तमिलनाडु है तो इसका तट का नाम भी है, इसका तट का नाम है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ठीक है, इसका नाम क्या है? कोरोमंडल तट। अब यहां पर आता है आंध्र प्रदेश। आपका क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की इसकी भी तट का कुछ नाम होगा। हाँ बिल्कुल है, इसका भी तट का कुछ ना कुछ तटीय मैदान वाला क्षेत्र का नाम होगा, बिल्कुल। इसका नाम है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट। किसका? तो आपका आंध्र प्रदेश वाला तट है, उसका नाम है उत्तरी सरकार तट। अब यहां पर आता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा का तट का भी कुछ नाम है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। बाकी बात जो बच जाता है, इसके बाद यहां से यहां तक आपका उत्कल तट है, यहां से लेके यहां तक आपका कोरोमंडल। तमिलनाडु का तट का नाम क्या है? तो आपका कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश का तट का नाम क्या है? तो आपका उत्तरी सरकार। अब आते हैं यहां उड़ीसा, ये आपका उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा का जो तट का नाम है उसका नाम है उत्कल तट, उत्कल तट। ठीक है, उड़ीसा वाले तट पर है उत्कल तट। अब यहां पर भी एक झील है, यहां पर भी एक झील है, यहां का झील का नाम है आपका चिल्का झील, चिल्का झील, चिल्का झील। इसकी भी कुछ खासियत है। ये भारत का सबसे बड़ी लैगून झील है। ये क्या है? सबसे बड़ी लैगून झील, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील। अब बताते हैं लैगून झील होता क्या है, बता रहे हैं। लैगून झील यहाँ क्या है? वेम्बनाड झील जो था कहाँ? केरल में, इसी तट पर है, मालाबार तट पर। इसकी खासियत हमको बताया कि भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखते हैं चिल्का झील के बारे में। चिल्का झील क्या है? लैगून झील है। लैगून झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर कोई पहले से ही झील उपस्थित नहीं था। एक चीज पता है कि यहाँ समुद्री झील है, मतलब समुद्र है, यहां से बहुत सारी नदियां अपना क्या करती है? डेल्टा यानी मिट्टी गिराती है, और यही मिट्टी क्या की है कि इस पानी को पूरी तरह से घेर ली है। यहां से इस तरह से क्या क्या है? इस झील को घेर ली है। ठीक है, अब ये घेरा हुआ झील को ही हम सब लैगून झील कहा जाता है। इस तरह से क्या है कि ये चिल्का झील है, वो क्या है? भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है, जो कहाँ है? आपके उड़ीसा राज्य में है। वनडे एग्जामिनेशन में ये बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चिल्का झील जो है किस राज्य में? तो आपको उड़ीसा में दिख ही रहा है।
किस तट पर है, तो आपके उत्कल तट पर है। तो इतनी सारी तटीय क्षेत्र भारत में ये उपस्थित है, ये आप इसको मैप पर नोट डाउन जरूर इसको कर ही ले, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा कुछ ज्योग्राफी में कुछ चीज़ पढ़िएगा तो हमको, चाहे ज्योग्राफी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री, चाहे कुछ ही पर, ये आपको जरूर नाम आएगा। कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट, है ना, मालाबार तट हमेशा फेमस में रहता है, ये दोनों तो हमेशा फेमस में रहता है। उसके बाद कन्नड़ या कर्नाटक तट, कर्नाटक वाला हिस्सों को, कोंकण महाराष्ट्र वाला तट को कोंकण तट कहते हैं, और ये जो आपका गुजरात वाला है इसको काठियावाड़ तट कहते हैं। इस तरह से अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, सही है। तो आई होप इसको आपने नोट डाउन जरूर कर लिया होगा, एक बार जरूर इसको देख लीजिए, और ये सारे फैक्ट है इसको जरूर आपने लिख लिया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब फिर अगर आपका ऑफलाइन क्लास अगर करना है तो आप आ सकते हैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर केरमा लालू चौक पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर मेरा एक ऑफलाइन कोचिंग संस्था चलता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ऑनलाइन में उतना नहीं हो पाता है जितना आपको लगता है, नहीं हो पाता है ना। ऑफलाइन में आपको जिस तरह से मतलब पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से, उस तरह से जो ऑफलाइन में सुविधा मिलता है वो ऑनलाइन में सुविधा देना मुश्किल है, नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो इसलिए अगर आप आ सकते हैं केरमा ऑफलाइन पढ़ने के लिए तो बिल्कुल आइए, ठीक है। तो आपको एहसास हो जाएगा यहाँ से कई गुना ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेवल मिलता है, क्योंकि वहाँ जो ऑफलाइन में किया जा सकता है वो ऑनलाइन में संभव नहीं है ना, इसीलिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंत में हम आपको दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर कोचिंग का नाम भी है, तो कोचिंग का नाम आप सब आपको पैम्पलेट में देख लीजिएगा, अंत में वीडियो के अंत में वो मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।